नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हे पद्मावती में। आज पूरे देश में एक विवाद का जो माहौल बना हुआ है, उसके पीछे एक फिल्म है और फिल्म के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है ये तो बाकी संगठन वाले जानते हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन दो धमकियां इस बीच आई हैं कि संजय लीला भंसाली जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी की गई है, ऐसी धमकी दी गई है कि वाकई बहुत दुख होता है सुनकर। किसी ने कहा कि 5 करोड़ रुपया मैं दूंगा अगर आप उनकी गर्दन काट के ला देंगे। दूसरी तरफ कहा है किसी ने कि दीपिका पादुकोण की जो नाक है उसको काट देंगे। और कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो एक चरित्र चित्रण रहा है इस देश में, महिलाओं की जो छवि रही है, उसके ऊपर ये कुठाराघात है। और इसी चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगी जिनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। अमीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गीता कपूर जी हैं। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये समझने की बात की जाए कि एक कलाकार, जो महिला कलाकार है दीपिका पादुकोण, ने पूरी दुनिया को बताया कि प्रतिभा क्या चीज़ होती है और जिस तरह से उसने अपने बलबूते अपनी इमेज बनाई है, पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है उसने। आज एक फिल्म के जरिए उसको धमकी मिलती है, तो एक महिला होने के नाते क्या लगता है आपको? अमीना जी, आपसे जानना चाहेंगे। मैं महिला होने के नाते मैं अमीना सैयद बात कर रही हूँ। मैं आज 8 दिन से मैं इस चर्चे में हूँ, मैं चर्चा सुन रही हूँ। लेकिन ये जो है गलत है, जो राजपूत के और ठाकुर लोग जो ये बात कर रहे हैं कि हम उसका विरोध करेंगे, नाक काट देंगे या उसका गला काट देंगे, 5 करोड़ रुपया लाके दो। मैं उसके विरोध में हूँ। इसलिए विरोध में हूँ कि ये एक फिल्म है। फिल्म के अंदर तो जो है, आज हम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत शुक्रगुजार है कि वो लोग जो एक पिक्चर बनाते हैं। हम जो बड़े दिन भर काम धंधा करते हैं और जाके हम जब 3 घंटा पिक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये पिक्चर है, इसको हम है ना ये नहीं बना सकते, इशू नहीं कर सकते और ना ही ये बेचारे इन लोगों को हम तकलीफ दे सकते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ जो एक महिला की नाक काटने की बात हुई या सर कलम करने की बात हुई, मैं इसके खिलाफ हूँ। वाकई एक महिला का दर्द समझ सकती है, लेकिन एक महिला की दुश्मन भी होती है। ठीक है, वो तो विवाद का विषय है। गीता जी, आप कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि आपने भी पूरा विवाद देखा है, सुना है। दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात की जा रही है और संजय लीला भंसाली के गले काटने की बात। देखो, संजय भंसाली जो है राइटर डायरेक्टर, जब स्क्रिप्ट लिखता है तो सोच समझ कर लिखता है। इसमें लोगों को इश्यू उठाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम फिल्म देखो, उसके बाद बोलो ना। उन्होंने भी सोच समझ कर ही स्टोरी बनाई रहेगी। रही दीपिका की बात, वो भी एक महिला है, वो भी कलाकार है, उसको काम करना है, वो काम करिए। उसमें नाक काटने की जरूरत क्या है? हम महिला उसके सपोर्ट में है, साथ में है। और जो स्टोरी है यहाँ पर जो दीपिका ने उसमें रोल किया है, तो जो पद्मावती थी, वो पद्मावती रानी अच्छी लेडी थी। वो उन्होंने अपनी जान ये कर दी थी, बलिदान दिया था उसने। तो मैं ये नहीं सोचू कि दीपिका ने अच्छा ही काम किया रहेगा। स्क्रिप्ट लिखने वाले डायरेक्टर है, राइटर है, उन्होंने सोच समझ कर ही स्क्रिप्ट किया रहेगा कि लोगों के ऊपर उसका गलत ये ना हो, इफेक्ट ना हो। तो संजय बंसाली जो भी है, उन्होंने अच्छा स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, पिक्चर अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। ये हमको लगता है कि लोगों के इसके ऊपर जाने का नहीं है। उनका तो काम है भड़काना, आग लगाना, बाद में बाजू में होना। तो लोगों के इसमें जाना नहीं। ये फिल्म रिलीज होना चाहिए, पहले तो लोगों ने इसका प्रोमो देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं, इसके बाद वो डिसाइड करे। खाली फुकट फालतू में बकवास ना करे। और कोई लेडी को और कोई किसी को धमकी देने का ये जमाना नहीं है। अभी धमकी का जमाना चले गया है। वाकई धमकी देना बिल्कुल तर्कसंगत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति होती है, उसकी अपनी आज़ादी होती है। और जब कलाकार कोई भी भूमिका निभाता है तो उसके पीछे निर्माता निर्देशक का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनकी देखरेख में सब कुछ होता है। लेकिन जो विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है इस देश में, अलग अलग तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे हैरत वाली बात यह है कि फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। अमीना जी, आपको याद होगा कि जब आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज़ होने वाली थी और पहला पोस्टर जब आया था, एक रेडियो लेकर एक कलाकार के तौर पर उन्होंने, तो बहुत हंगामा हुआ था। बाद में फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सब कुछ मतलब सब लोग शांत हो गए। देखो, जब पीके का भी हमने हफ्ते भर पहले तक ये चला कि वो पिक्चर लगेगी तो हम पोस्टर फाड़ देंगे, हम थिएटर जला देंगे। और उसके बाद बजरंगी भाईजान आई, बजरंगी भाईजान के इसमें भी यही हुआ। जब लोगों ने वो पिक्चर देखा बजरंगी भाईजान और उसमें उस लड़की का रोल देखा और उसमें दिखाया गया
एक मिलाप दिखाया गया, उसमें कोई ऐसा नहीं दिखाया गया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान का ये विवाद बताया, कुछ नहीं ऐसा विवाद बताया। और हम लोग ने उस पिक्चर को जब देखा तो हमने बोला इसमें कुछ भी नहीं है। एक बच्ची की मोहब्बत बताया कि भाई एक सलमान खान बच्ची को अपने घर पे लेके गए, छोड़ने की इच्छा करते, तो डायरेक्टर का क्या कसूर है? एक अच्छी फिल्म बनाने की उन लोग कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलती इन लोगों को अभी ये याद आ रहा है कि वो हीरोइन को हम नाक काटेंगे, सर काटेंगे, जब फूलन देवी की जब पिक्चर बनी थी उस टाइम ये लोग कहाँ गए थे? वो भी तो एक महिला, वेरी गुड वेरी गुड, वो भी तो एक महिला थी। यस यस। और उसको जब उसकी जब फिल्म बनी थी और उसको तो पूरा ही मादर, नंगा मादर बताया गया, तो उस टाइम ये औरतें कहाँ चली गई? ये बैंडिट क्वीन की बात कर रही है वाकई। उस टाइम ये औरतें कहाँ चली गई थी? उस टाइम इन लोगों ने क्यों नहीं बोला था कि ये फिल्म ऐसी क्यों बनी है, हम इस फिल्म का विरोध करते, चाहे वो लोग ठाकुर थे कि चाहे वो लोग कोई भी इसके थे, लेकिन वो एक औरत थी। फूलन देवी एक औरत थी, एक हमारी जैसी महिला थी, वो लड़ी थी, समाज से लड़ी थी, उसके साथ जो अत्याचार हुआ था वो अत्याचार से वो लड़ी थी। वो कोई भी लड़ेगा, हार के बाद ही जीत होती है, तो उसने पहले हारी फिर जीती। लेकिन उसको जब इस फिल्म में लाया गया तो उस टाइम उस डायरेक्टर का सर क्यों नहीं कलम किया, और उस टाइम पोस्टर और वो क्यों नहीं थिएटर तोड़ा गया? मैं ये आप लोगों से ये सवाल करता हूँ। अच्छा, कई तरह के विवाद उठ रहे हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं क्या वो जानबूझ के विरोध करते हैं ताकि पब्लिसिटी मिले? ये मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि आज 8-10 पिक्चरों का मैं देख रही हूँ, और भी इसके पहले भी एक 4-6 पिक्चर ऐसी थी जिसमें है ना यही हुआ कि पहले विरोध हुआ और उसके बाद मालूम पड़ा वो पिक्चर बहुत हिट हो गई। एक शाहरुख खान की पिक्चर थी जिसमें वो शाहरुख खान थोड़ा देखो ये किया, माय नेम इज खान। हाँ यस, माय मिस खान के लिए भी कितना हुआ। बाद में जब वो पिक्चर रिलीज हुई, लोगों ने पिक्चर को देखा तो समझा, तो जो समझदार होते हैं वो समझ के वो पिक्चर को देखते, वो स्टोरी को फॉलो करते हैं। हाँ। अब आप स्टोरी नहीं देख रहे, आप पिक्चर नहीं देख रहे, आप अलाउद्दीन खिलजी को गाली दे रहे, आप उसको गाली दे रहे, आप डायरेक्टर को गाली दे रहे, आप उसका नहीं, गलत है। इसलिए तो मेरे को तो लगता है ऐसा है कि आप ही लोग हैं जो ये पिक्चर को बढ़ावा देके उसको महत्व दे रहे कि ये पिक्चर अच्छी चले। हम तो जब रिलीज होगी तो पहले शो में हम ही जाके देखेंगे पिक्चर। आपको किसी ने सुपारी तो नहीं दी है? नहीं, हमको सुपारी किसी ने नहीं देखा। मैं एक औरत के इसमें मैं बात कर रही हूँ, हित में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारी हिंदुस्तान की वो हीरोइन है, हम उसकी कदर करते हैं। अगर डायरेक्टर ने उसको ये रोल दिया है पद्मावती का, तो ये उसकी खुशनसीबी है। हाँ। ये क्या नाम है हीरोइन का? दीपिका की खुशनसीबी है कि वो आज इतने साल पहले की हीरोइन का रोल कर रही है। दीपिका के ऊपर आज कोई खतरा आता है मुंबई में, खुदा न खास्ता, तो आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी जो है धरना मोर्चा लेके वहाँ जाएगी। पार्टी की बात ही छोड़ो, मैं ये बोलूंगी महिलाओं के लिए इंसानियत के नाते पार्टी बाजू में छोड़ो, इसमें आप भी तो महिला संगठन चलाती है काफी, आरपीआई में है पार्टी का नाम, तो ये बड़ी बात, बहुत अहम बात है यहाँ पर। दोनों यहाँ पर इस बात को मानती है कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर महिला इकट्ठा होके हर महिला जाएगी, मदद करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक महिला है, हमारी हिंदुस्तान की नारी है। पद्मावती रानी थी, उसके ऊपर स्टोरी चलाई जाए तो अच्छी बात है। आज की नई नस्ल को देखना चाहिए ना कि पद्मावती कौन थी तो जूना। लेकिन लोगों को क्या डर लग रहा है कि हमारी जो रानी की जो इमेज है उससे छेड़छाड़ की गई। नहीं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो रानी थी हिंदुस्तान, इसको फिल्म के तौर पर लिया जाए, इसको फिल्म के तौर पर लिया जाए, फिल्म के तौर पे ही देखेंगे। एक मनोरंजन होता है वो उस हिसाब से देखेंगे। और इससे तवारीख मालूम पड़ती है मुगल आजम कैसी चली, कि मुगल आजम में जोधाबाई इनकी बीवी नहीं बनी अकबर बादशाह की, वो भी तो जोधाबाई ठाकुर थी ना, हम उनकी इज्जत नहीं की है हमने। और आज के युवाओं को ये मालूम पड़े कि पद्मावती कौन थी, ये पिक्चर में दिखाए जा रहे, तो अच्छी बात है। जो क्या बोलते हैं ना कि पहले का राजकारण क्या था, पहले के राजाओं कैसे थे, पहली रानियां कैसी थी, ये हमारे महिलाओं को भी मालूम पड़े कि पहली रानी लोग ने कितना त्याग किया था अपने पति के लिए। ये हो गया, उसने अपनी जान दी थी। और पद्मावती का व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसकी 13 बीवियां थी पहले से, उसने शादी की पद्मावती से, यानी 14वीं पत्नी बनाया। तो किस तरह से उन्होंने हैंडल किया होगा अपने हस्बैंड को, किस तरह से हैंडल किया, तो ये लोग को अच्छी बात है। और हर नारी को। अच्छा, एक सवाल, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं
जो लोग चिल्ला रहे हैं मार्केट में उतर के, उनका विरोध आप लोग करना चाहेंगे? हम लोग करना चाहिए, हम लोग करना चाहिए। वेलकम टू यू। हम कभी भी कि अगर थिएटर के ऊपर ये होगा तो हम खुद जाके वहाँ खड़े रहेंगे, हम खुद वहाँ थिएटर के पास जाके खड़े रहेंगे। क्यों? कि हमको फिल्म से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टर से कोई लेना नहीं। वो हमारी हिंदुस्तान की नारी है, हीरोइन है। उन्होंने अगर वो पद संभाला है, वो पद संभाला है उनका, आप बिल्कुल संभाला, हम सराह रहे हैं उनको। आप ह्यूमन राइट से भी जुड़ी हुई हैं, महिला उत्कर्ष के लिए भी काम करती रहती हैं। ह्यूमन राइट क्या कहता है कि वाकई जब इस तरह की धमकी आती है कलाकार को तो क्या होना चाहिए? ह्यूमन राइट्स ये बोलता है कि मानवता के लिए, मानवता को अगर वो थोड़ा गलत भी करता है उसको माफ करना चाहिए। तो इंसानियत का धर्म है। अगर मानवता के नाते हम लोग कहा जाए तो ये गलत है। कोई भी मानव को हक नहीं कि गला काटे, नाक काटे, ये करे वो करे। उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है ये करने के लिए। तो मानवता के नाते ही मैं बोल रही हूँ कि आज जो इसने दीपिका ने काम किया है पद्मावती रानी के इसमें, तो आज नई हमारी जो पीढ़ी आई है, नई हमारी महिलाएं, बच्चे हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी उनसे कि देखो कि पहली की रानियां कैसी थी, कितनी खूबसूरत होने के बाद भी उन्होंने अपने पति के लिए अपने आप को त्याग किया था, धर्म को निभाया उन्होंने। तो मैं यही बोलूँ कि मानवता के नाते ये रॉन्ग है और ये हंगामा मत करो, तुम लोग आपस में मत लड़ो। नाक तुमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, तुमको अधिकार नहीं है किसी का गला काटना और हाथ काटना। वो तो राज चले गए अभी, मैंने पहले भी बोला आपको। मानवता के नाते हम लोग आगे आएंगे तो कोई भी नहीं आ जाएगा, महिला तो जरूर आएगी। यानी आरपीआई और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक है। आप दोनों हाथ मिलाइए। हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये जरूर लगना चाहिए कि अगर हम हमारा आरपीआई हो, हमारे ह्यूमन राइट्स हो, मेरी महिला संगठन हो, सब हम लोग एक है। चलिए, वाकई तो इस विवाद को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि इमेज से खिलवाड़ किया गया है। लेकिन अभी तक इस फिल्म को लोगों ने देखा नहीं ढंग से। अगर जनता देखती है, जनता का प्रतिसाद आता है, पहले फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब विवाद का एक माहौल बनता है तो हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरह से अमीना सैयद है और गीता कपूर है, इन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर ये लोगों की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको देखेंगी। और दीपिका को कहीं ना कहीं से ये भावना आप जरूर देना चाहेंगे कि आप सुरक्षित हो। हम लोग सपोर्ट करेंगे दीपिका को भी और संजय लीला भंसारी को भी। उनको भी हम लोग सपोर्ट, ये पिक्चर को पूरा हम लोग सपोर्ट करके लोगों को दिखाएंगे कि आपने जो बवाल किया था वो नाम के लिए किया था कि तुमको क्या बढ़ावा ये करने के लिए कि खाली फुकट ऐसी बकवास कर रहे थे, हम लोग बता देंगे उनको। जब और ये पिक्चर अच्छी चलेगी उस वक्त हम पब्लिक को एक इंटरव्यू आपके ही चैनल में होगा और उस वक्त पब्लिक को हम जवाब देंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर विवाद बहुत ज़्यादा गहरा गया है। लेकिन फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो पहले 1 दिसंबर, लेकिन अब 12 दिसंबर की बात की जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देंगे अमीना जी और गीता कपूर जी। और ब्रेक के बाद हम 2 और ख़ास मेहमान से आपको मुलाकात कराएंगे जिनका नाम है श्रुति भट्टाचार्य और यशोदा सोलंकी। फिलहाल आप लोगों से विदा लेते हैं और ब्रेक के बाद 2 नए मेहमानों से मिलते हैं। नमस्कार। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, बैंचोद तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव के पक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चे
बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हे पद्मावती। पद्मावती को लेकर जो विवाद है इस देश में और दो धमकियां जो बहुत ही प्रमुख रूप से सामने आई हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी दो खास मेहमान थीं, गीता कपूर और अमीना सैयद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ दो नई मेहमान जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति भट्टाचार्य हैं जो कलाकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रुति। और लेखिका यशोदा सोलंकी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों जो पूरा विवाद हुआ, श्रुति जी आपसे जानना चाहेंगे कि कलाकार के तौर पर आपको कैसा लगा ये पूरा, जो कि नाक काट देंगे या फिर संजय लीला भंसाली की गला काट। ये तो बहुत ही ओछी बात हुई, नाक काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो बड़ी मतलब शर्मिंदगी हो रही, पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे लोगों में इस तरह की बातें कोई कर रहा है। पहली बात ये है, देखिए मैं एक एक्ट्रेस के नाते बोलना चाहूंगी कि हमारे जो निर्देशक निर्माता होते हैं वो इतना पैसा लगाते हैं, इतने आर्टिस्ट होते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, एक पिक्चर बनने में कितनों का खून पसीना लगता है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि वो चीज जो है खराब बने या गलत बने, बल्कि वो ऑडियंस को ही खुश करने के लिए उसमें कोशिशें करते हैं कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। कितना समय लगता है, कितना रिसर्च। अच्छा श्रुति जी, ऐसा लगता है कि जैसे इस फिल्म की अगर हम बात करें तो 160 करोड़ की ये फिल्म है, आपको लगता है कि जब बहुत ज्यादा विवाद होता है तो फिल्म का बिजनेस बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है। बढ़ता इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई होती है, विवाद वहीं आता है। विवाद कहते हैं ना, दुश्मनों की संख्या बढ़े तो आप सोचिए आप सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छाई को पसंद ना करके उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं। तो मुझे लगता है एक तो नाक काटना, ये सब बड़ी बेकार बातें हैं। आप उस फिल्म को देखिए। पहली बात तो पद्मावती के इतिहास को मेरे ख्याल से कोई जानता कौन है, किसने पढ़ा है पद्मावती कौन थी, क्या किया था, क्या गिने चुने कुछ लोगों ने पढ़ा है, पिक्चरों को ठीक से देखा। ये तो वही बात हुई कि बगैर खाना खाए, बगैर बिरयानी खाए हम जायके की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो जब तक आप उसके इतिहास को समझिए। अब पद्मावती जैसी रानी जो थी, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी उनके मतलब उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो किसी और से शादी ना करके अगर वो अपनी जान का बलिदान दे सकती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उनके विषय को उठा करके अगर कोई निर्माता आप सब तक पहुंचाना चाहता है, चीज बताना चाहता है, तो उसमें मुझे कोई खामी नहीं लगती है। रही बात ये जो है, और 1963 में तमिल में रानी पद्मावती के नाम से एक पिक्चर बन चुकी है, तब तो कोई विवाद नहीं हुआ, तब तो कोई चीजें नहीं उठाई गई। तो मात्र एक नाचना मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। और फिल्मों में गाने, नृत्य, ये सब चीजें होती हैं, ये सब आप सबके मनोरंजन के लिए होती है। अभी ब्रेक से पहले अमीना सैयद जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने गैर राजनीतिक तरीके से इस पूरे विरोध को देखा है और कहा है कि मैं उनके साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ, और कुल मिलाकर अगर स्थिति खराब होती है, उस तरह की घटना घटती है, तो गीता कपूर जो आरपीआई की हैं, उन्होंने भी, दोनों ने हाथ मिलाकर कहा कि हम उनके साथ हैं। आप बतौर लेखिका क्या महसूस करती हैं कि वाकई ये जो विवाद है उसमें कितनी सच्चाई है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिन प्रोड्यूसर ने ये मूवी बनाई है, मैडम ने बोला, आपने बोला 160 करोड़ में बनाई, और आपको पता है वो जो इतिहास जो उन्होंने बनाया है, पद्मिनी जी का इतिहास आप देखेंगे तो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। करणी सेना जो है एक राजपूत सेना है। अगर आप इतिहास का कोई तथ्य उनसे, आपने देखा कि कन्नड़ की कोई मूवी है, आप उसको देखिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसीलिए कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ। लेकिन देखिए मैम ऐसी कोई बात नहीं मैम, मेरी लेट मी कंप्लीट। लेकिन करणी सेना ने जो विवाद उठाया है, ये पूरा मुद्दा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस वजह से आप कहानी को हूबहू रखते, कहीं भी विवाद पैदा नहीं होता, बट आपने कहानी के साथ, पद्मिनी जी का सम्मान के साथ, इतिहास के सम्मान, 700 साल पुराना इतिहास उठा के आप देखिए। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, फिल्म का मतलब ही होता है, उसमें जब तक हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे, ऑडियंस का मतलब समझ में नहीं आएगी, उन तक पहुंचेगी नहीं। फिल्मों का जो मतलब है, उसमें कोई ऐसी ऐतिहासिक छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, एक एक करके बात कीजिए। देखिए आपको क्या लगता है कि फिल्म के साथ छेड़छाड़ की गई है? की गई है। अदरवाइज आप बताइए, करणी सेना, उनके संयोजक कलवी जी ये जो बात कर रहे हैं, इतना
बवाल हो रहा है राजस्थान में, वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं राजस्थान से हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ जो चीज सत्य है। मैं बहुत सारी मूवीज में भी देखती हूँ, लेकिन ये इतिहास के साथ फिल्म के तौर पर क्यों नहीं लेते आप लोग? फिल्म मैम सर देखिए सर, ये अगर एक कहानी होती मात्र कल्पना से, मैं राइटर हूँ, मैं कल्पना से अगर कोई कहानी लिखती हूँ तो वो वैसी बनेगी, लेकिन ये कल्पना से नहीं लिखी गई है, ये ऑलरेडी ये कहानी बन चुकी है। और आप जाके एकता कपूर भी तो महाभारत जैसे धारावाहिक बनाती है। एकता कपूर के बाद ऑडियंस आप एक बात बताइए, मैंने आप सबने कुछ और नहीं देखा तो ट्रेलर तो देखा है आपने, तो ट्रेलर में मैम एक मिनट पद्मिनी को नाचता हुआ दिखाया गया। आप बताइए राजपूत में आज दिन तक का इतिहास है, कोई रानी आज भी रानी राजपूत समाज में कोई रानी डांस नहीं करती है। रानी तो छोड़ो, आज भी जमाना बदल रहा है यशोदा जी, आपको नहीं लगता कि महिलाओं को अब जमाना आज बदल चुका है, लेकिन उस समय में पद्मिनी जी ने कोई डांस नहीं किया था सभा में, वो तो पद्मिनी वो रानी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम फिल्म को पहले फिल्म देख लें, फिल्म को देखना। ट्रेलर देखा आप, ट्रेलर देखिए, उसमें पद्मिनी जी घूमर पे डांस कर रही है। जैसा अभी उन्होंने कहा था अपनी अमीना जी ने जैसे कहा था कि बैंडेड क्वीन में वो नंगा पूरा दिखा दिया, उस पे कोई विवाद नहीं उठा, उस पे कुछ नहीं उठा। एक डांस अगर राजकुमारी ने कर दिया, मत कीजिए, नहीं नृत्य करना कोई गुनाह नहीं है, नृत्य करना गुनाह नहीं है, नृत्य दिखाना गुनाह नहीं है, ये एक फिल्मी फॉर्मेट है जो ठीक है यशोदा जी, ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक सवाल ऐसे उठता है कि जिस तरह से दीपिका की नाक काटने की बात आई है, संजय लीला भंसाली को की गला काटने की बात, गर्दन काटने की बात की, 5 करोड़ देने की बात है, तो बतौर लेखिका क्या सोचती हैं आप? ये धमकी सही है? जी मैं ये सोच रही हूँ ये धमकी सही नहीं है। देखो जो गलत है मैं जिसका गलत विरोध करूंगी, लेकिन एक चीज देखिए, विरोध इतना बढ़ रहा है। दीपिका जी ने बोला ये मूवी शुरू होके रहेगी, कौन रोक सकता है इसको? आप सुनिए, अगर कोई भी बंदा उसमें से किसी ने, दीपिका जी ने कहा कि हम फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रति जवाबदेह हैं। हाँ, क्या गलत कह दिया? नहीं उन्होंने गलत नहीं कहा। हाँ। लेकिन पहली बात तो एक्टर जो है वो निर्माता निर्देशक का कहना मानता है, बिल्कुल। जो स्क्रिप्ट मिलती है, हाँ। उसको जो किरदार मिलता है वो अपने प्रति ईमानदारी से उसे निभाता है, वो अपने मन से एक्टिंग नहीं करता है। एक्टर जो होता है उसे जो निर्माता निर्देशक बोलता है ये आपकी लाइन से। चलिए हाँ, नाक आप विरोध कर रही हैं, आप भी चाहती हैं कि नाक नहीं कटे? इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मैं जो चीज आपके पक्ष में थी, राजपूत सेना जो कर रही है, जो इतिहास के तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ हुई वो ठीक है, लेकिन आप एक महिला के प्रति ये जो बोल रहे कि नाक काट दी जाएगी या 5 करोड़ दीजिए, भंसाली जी का भी सर कोई लाके देगा उनको 5 करोड़ मिलेगा, ये सब रॉन्ग कह रहे हैं। बाकी जो चीजें सच है मैं उसका सबसे बड़ी बात चीज क्या है, मुद्दा इतना होता है सब उसमें अपने कहते हैं ना नहाने या घी में उंगलियां डालने लगते हैं। नहीं आपको आपके कहने का मतलब ये है कि इस पूरे विवाद में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिसिटी चाहते हैं, अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, कोई राजनीति से है, कोई कहीं से। हाँ, इनके पहले सुन लेते हैं। सारी चीजें सब उसमें वो अपने अपने को आगे दिखाने में लग गए। अरे पढ़ा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई, एक डांस देख के उसको मुद्दा बना दिया गया। चलिए आपको अच्छा थोड़ी देर के इतिहास को हम थोड़ा पीछे करते हैं। आज की तारीख में एक लड़की अगर डांस करती है तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आज की डेट हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, अगर आधुनिक समझ क्या आज की राजपूत लड़कियां डांस नहीं करती हैं? सर राजपूत लड़कियां नहीं, आज देखो नृत्य को एक अगर आप कला के रूप में लेते हैं तो उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन कला के रूप में होती है वही में, लेकिन मैम वहाँ पर पद्मिनी जी को डांस करता हुआ नहीं दिखाया गया। आप मुझे वेस्टर्न डांस नहीं दिखाया गया। किसने पढ़ा है? पद्मिनी जी ने डांस किया है सभा के अंदर, इतने व्यक्ति नहीं, राजपूत समाज में कोई डांस नहीं, पूरा इतिहास ही लोगों को नहीं मालूम है तो कैसे पता चलेगा डांस किया था कि नहीं किया था? इतिहास मालूम है इसलिए बवाल हुआ है। खोज खेलाओ। पद्मावती जी काल्पनिक वो थी, किरदार थी, ये भी था। और कहीं ना कहीं चित्तौड़ में रानी पद्मावती थी जिनके बारे में, चलिए तो विवाद का विषय है कि वाकई उनका जो चरित्र है वो सही था या गलत था या काल्पनिक था, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार के बारे में धमकी का प्रयोग करना कितना सार्थक लगता है या असार्थक लगता है आपको? बिल्कुल गलत है। एक कलाकार के तौर पर आप कलाकार के तौर पे भी गलत है, आम आदमी के तौर पे भी गलत है। ये गुनाह है, किसी को अधिकार नहीं है किसी की नाक काट दे, कान काट दे। और उसकी तुलना भी शूर्पणखा से की गई। और वो तो शूर्पणखा मैं कह रही हूँ ना, मुझे उन लोगों पे थोड़ी हंसी आ रही है, वो थोड़े नासमझ है, उनको माफ कर देना चाहिए। चलिए यशोदा जी, आप लेखिका हैं, आप राजस्थान की हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी जो बगैर फिल्म देखे, बगैर समझे बुझे कुछ भी विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इसमें कुछ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ अवश्य हुई है। फिर अगर मूवी को आपने हूबहू परोसा होता या फिर इसी तरीके से दिखा तो मात्र 500, 600, 700 करोड़ कमाने के लिए अगर आपने 700 साल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की तो गलती है।
अदरवाइज मैं इसको अच्छा सही मानती हूँ। और दीपिका पादुकोण के लिए जो भी एक महिला है या पुरुष है, इस तरीके की बात करना मैं किसी तरीके के समर्थन में नहीं हूँ। देखिए मुझे क्या लगता है, फिल्म को देखने के बाद, हम किसी चीज को देखने के बाद, उसका पूरी देखने के बाद फैसला करें किस लिए उन्होंने डाला। ये हमें फिल्म पहले बिरयानी खा तो लीजिए। बिना देखे हुए हम कैसे फैसला कर सकते हैं उसमें क्या था, या डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा था, या क्या हम विरोध करने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हम विरोध करने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। यशोदा जी और श्रुति जी, हम विरोध करने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस बात का विरोध कर रहे हैं जब ये बात आई है कि नाक काट देनी चाहिए। एक कलाकार की जिंदगी जो होती है उसका काम होता है, उसका धर्म होता है लोगों को मनोरंजन देना। और जिस तरह से अमीना जी ने कहा था कि इंटरटेनमेंट के जरिए हमारी जो दिन भर की थकान है वो उतरती है। और दीपिका पादुकोण का मकसद क्या है ये तो हम जानते ही हैं कलाकार के तौर पर, लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ी स्टार मानी जाती है। संजय लीला भंसाली एक बहुत बड़े संवेदनशील निर्माता निर्देशक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये सच है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों के साथ विवाद जुड़ जाता है। लेकिन आज की तारीख में ये बताइए, सुरक्षा की अगर हम बात करें कि देश में अगर लोग फिल्म देखने जाते हैं और हंगामा करने वाले लोग आ जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। ये गलत है, ऐसे थोड़ी ना किसी को कुछ भी करने देंगे। नहीं, अभी ये भी धमकी आ रही ना कि हम थिएटर में रिलीज नहीं करने देंगे। आप रिलीज होगी, सेंसर ने हाँ कर दिया सर। उस मूवी से मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई है। उसको मूवी समझ के देखिए, उसे मूवी समझ के देखिए, उसे इतिहास के लंबे छोर पे मत ले जाइए। आप सबसे ये विनती है। देखिए एक एंगल बता रहा हूँ आप दोनों को, आप शायद जानती होंगी, फिल्मी लिबर्टी एक बात होती है फिल्मों में। आपको ऐसा लगता है कि वाकई फिल्म बहुत अच्छी सही ढंग से बनी हो और एक काल्पनिक सी वो तस्वीर हो? फिल्म तो देख लें हम पहले। होता है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक निर्माता निर्देशक उसे वैसे ही पिरोता है ताकि वो चीज। अरे देखिए सच्चाई तो यही है यशोदा जी, श्रुति जी की सपने में तो हम भी कुछ भी देख लेते हैं, और सपनों पर अगर भरोसा करने लगे तो बहुत हंगामा हो सकता है। देखिए अगर हम क्राइम पेट्रोल सावधान देखते हैं तो उसमें जो स्टोरी दिखाई जाती है उसमें भी छेड़छाड़ होती है। वो बहु दिखाएंगे, कोई देखेगा नहीं बैठ के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें को सीन को रोमांचक अच्छा बनाना पड़ता है ताकि वो देखने वाला बोर ना हो, उस चीज को समझे। और रही बात इस सब्जेक्ट की है तो इतिहास की से उन्होंने ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं कर दी है जिसको लेके इतना भारी मुद्दा बनाया जा रहा है। नृत्य भारतीय कला में, भारतीय इतिहास में आज से नहीं सालों से चलता आ रहा है, और हो सकता है हमारे इतिहास में वो चीज कहीं इंगित की गई होगी, अभी किसी ने रिसर्च। चलिए कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि विरोध अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यशोदा जी भी और श्रुति जी भी सहमत है इस बात को लेकर कि नाक काटने की जो बात है, धमकी जो है, उसका विरोध होना चाहिए। वाकई आप फिल्म देखने जाएंगी? सर मैं सच बताऊं तो मैं मूवी के विरोध में हूं, तो मैं नहीं देखने जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी, सबसे पहले जाऊंगी। देखिए यही जो सारी मेरी ये जो बातें हैं, आप विरोध भी कर रही हैं, फिल्म भी नहीं देखेंगी। मैं विरोध इसलिए कर रही हूँ सर कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सच में छेड़छाड़ की जब आप फिल्म देखेंगे तब आप समझेंगे सच क्या है। आप देखने नहीं जाएंगे तो ट्रेलर से पिक्चर नहीं पता चलती। ट्रेलर में आप ट्रेलर से कभी भी बच्चा पैदा हुआ निकला और एकदम से आपको पता चल गया कि बच्चा शाहरुख खान होगा, सलमान। माँ बाप अगर तकलीफ में आ जाए कि भाई बच्चा तो बहुत छोटा पैदा हुआ, तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए ऐसी चीज देख के उस पे विवाद करिए तो बवाल नहीं हुआ है, ऐसे ही बवाल नहीं। उन लोगों ने भी ट्रेलर देख के किया है। नहीं, ट्रेलर और पूरी। देखिए अभी हम लोग फिर भटक रहे हैं अपने विषय से। हमारा विषय सिर्फ यही है कि कलाकार के बारे में जब धमकी का इस्तेमाल किया जाता है, नाक काट देंगे, संजय लीला भंसाली की गर्दन काट देंगे, उस विषय पे हम लौट के आते हैं। वाकई ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कि वाकई विवाद का जो अंत है वो क्या होगा, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए जिस तरह से आप लोगों ने समय निकाला, धन्यवाद। श्रुति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से विवाद का जो रुख है वो बदल गया है, लेकिन उसके लिए हमें क्लाइमैक्स का इंतजार करना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में क्लाइमैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्लाइमैक्स तभी होगा जब इस फिल्म को हम थिएटर में जाने देंगे और इसका जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और साथ ही साथ संजय लीला भंसाली को और दीपिका पादुकोण को ये बिल्कुल स्वीकृति मिल जाएगी, ये स्वीकृति मिल जाएगी कि वाकई वो सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर पद्मिनी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर आपने आज की ये चर्चा सुनी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब इसे प्यार से, शांति से देखें, वो अच्छा रहेगा। एक जरूर मनोरंजन की चीज़, बिल्कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम इस देश को संभाल सकते हैं। विरोध तो होता ही रहता है। नमस्कार।